अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि उन्होंने अल-कायदा के लीडर अयमन अल-ज़वाहिरी को एक प्रिसिजन ड्रोन स्ट्राइक में सेंटर ऑफ द काबुल जो है, जिनके ऊपर $25 मिलियन की बाउंटी थी, उनको कत्ल कर दिया। कि अल-कायदा के चीफ जो है अयमन ज़वाहिरी, उसको लेकर ये कि जी ड्रोन अटैक के जरिए उसको हलाक कर दिया गया है, उसको मार दिया गया है। अयमन अल-ज़वाहिरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात तय है कि अयमन अल-ज़वाहिरी को अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में मार दिया। अब जो है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट और बाकी इंक्लूडिंग द अफगान गवर्नमेंट कंफर्म किया गया कि अयमन ज़वाहिरी जो है उनको एक ड्रोन हमले में मारा गया है। अमरीकी मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है जी। वो तालिबान हो, सीरिया हो, कोई और मुल्क हो, उनको जहां पे एक हाई वैल्यू टारगेट नजर आया, एक्शनेबल इंटेलिजेंस उसके पास हुई, दे विल टेक इट आउट, दे विल टेक इट आउट। और वो उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी जो है वो प्रूव भी कर दी है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और ये बात भी बड़ी साबित है कि ग्राउंड पे उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क बड़ा ठीक था। ना सिर्फ उन्होंने मूवमेंट का, लाइफ का पैटर्न उसको एस्टैब्लिश किया, बल्कि बाद में जो उन्होंने इंटेलिजेंस पिक की, उससे उन्होंने कंफर्म भी किया कि ये ज़वाहिरी उन्होंने मारा है। तो काफी सिग्निफिकेंट स्ट्राइक है जी, और बहुत बड़ा सेटबैक है फॉर अलकायदा, बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है फॉर दी तालिबान रिजीम के जो उनकी कमिटमेंट्स थी, जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, और जो कॉन्डक्ट हुआ वो, और बहुत बड़ी मेजर विक्ट्री है फॉर यूएस काउंटर टेररिज्म अगेंस्ट ग्लोबल जिहादिज्म, और पर्टिकुलरली जो उनकी ओवर द होराइजन काउंटर टेररिज्म की कैपेबिलिटीज थी, जिनको काफी लोगों ने क्वेश्चन किया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो विथड्रॉल का प्लान है वो पुअरली थॉट आउट है और ये गलत है और ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब इन हाइंडसाइट जब आप देखते हैं आज जो अचीवमेंट्स की हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, और इससे पहले माइंड यू जनवरी या फरवरी में उन्होंने आईएसआईएस या दाइश का जो लीडर था उसको भी तुर्की सीरिया के बॉर्डर एरिया में मार दिया था, और 6 महीनों में उन्होंने अलकायदा के चीफ को विद द सेम ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज मारा है। तो उनकी जो ओवर द होराइजन काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज है, या जो स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन की उनकी कैपेबिलिटी है, वो काफी रोबस्ट है, और दे आर प्रूविंग के वो फोर्सेस रखे बगैर मुल्कों में काउंटर टेररिज्म को कर सकते। जहां तक बात है इनके मारने की, तो काबुल में एक जगह है, एक मतलब शहर के अंदर, वहां पे इनका जो घर है उनको उसको निशाना बनाया गया, और एक ड्रोन हमले से, और जो अमेरिका की खबर आ रही, वो कहते हैं कि जी ऐसा कोई मतलब कोई और बंदा, ना कोई सिविलियन और ना उनके कोई फैमिली मेंबर्स, उसमें से किसी को कुछ नहीं हुआ। इस तरीके से हमने इनको टारगेट किया, और वो कहते हैं कि उस वक्त वो बालकनी में खड़े थे घर के, जिस वक्त ये हमला हुआ। अफगान हुकूमत ये कह रही है कि ये दोहा जो एग्रीमेंट है हमारे साथ अमेरिका का, उसकी खिलाफ वर्जी है, लेकिन जो बाइडेन साहब कहते हैं कि नहीं, हमारा दुश्मन जहां पे भी होगा दुनिया में, हम उसको नहीं छोड़ेंगे और उसके ऊपर हमला करेंगे। और तकरीबन 2011 में मारा गया था उसामा बिन लादेन एबटाबाद पाकिस्तान के एक शहर में, और आफ्टर दैट तकरीबन 11 या 12 सालों के बाद ये वाला जो हमला है। हाँ, अब एक चीज जो बड़ी अहम पाकिस्तान के लिए है, वो क्या है? वो ये है कि अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान ने जगह नहीं दी थी और ये ड्रोन वाकई मतलब अरेबियन सी से उड़ा था, तो ये फिर ज्यादा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। गालिबन अफगान हुकूमत के साथ भी में भी कुछ थोड़ी बहुत शेयरिंग हुई हो, ये ना बताया गया हो कि हम क्या करेंगे, ये कभी नहीं वो बताते। इवन उसामा बिन लादेन के हवाले से उन्होंने कानो कान खबर नहीं होने दी और अपना काम करके वो लोग चले गए थे वापस, और बकौल उनके कि हम उनकी डेड बॉडी भी लेके गए थे, पता नहीं लेके गए हों, सो लेके गए हों। लेकिन ये वाली चीज करना और ड्रोन के जरिए करना, वरना उसामा बिन लादेन को भी ड्रोन के जरिए अगर उनको ये चीज होती तो किया जा सकता था, बजाय इसके कि 3 हेलीकॉप्टर भिजवाते और ये सारा कुछ हुआ होता। हालांकि उसमें भी एक सपोर्ट दी गई थी, ऐसा नहीं हुआ था कि बगैर सपोर्ट के वो आके और वो करके चले गए थे, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लोग कहते हैं जी पाकिस्तान को पता नहीं चला, तो ये मैं कहता हूँ यार,
जब आपकी डील चल रही है, तो फिर पता चले या ना चले वो कोई माने नहीं रखती, मीनिंगलेस हो जाती हैं वो चीज़ें। तो यहाँ पर एक तो सऊदी अरेबिया की तरफ से बयान आया है कि अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है अमेरिका ने कि एक बंदे को मार गिराया इस तरीके से। अमेरिकन रिपोर्ट्स हैं कि जी उन्होंने जो है अल-कायदा के चीफ को ड्रोन अटैक्स के जरिए मार दिया है। तो मुझे कोई ये बताए कि ये ड्रोन आया कहाँ से, कौन सी कंट्री से गया, चाइना से गया, इंडिया से गया या अफगानिस्तान से गया? क्योंकि हमारे यहाँ से तो नहीं गया जी, हमने तो नहीं देना था। हमने तो पहले ही बोल दिया था एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है ना? लेकिन अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी क्योंकि आईएमएफ से पैसे लेने तो छोड़िए छोड़िए जी, हम इस तरह की बातें नहीं करते और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है ना, ठीक है मारना था मार दिया, अब जहां से भी मर्जी ड्रोन गया हो, लेकिन हमारे यहाँ से नहीं गया। हमने एक बार कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, तो फिर हम खुद की भी नहीं सुनते, तो लेकिन अमेरिका की सुन लेते हैं कभी कभी। तो मगर देखते हैं कि क्या होता है और आगे क्या बताते हैं लोग कि आखिर ये ड्रोन आया कहाँ से जो उसके खोपड़ी के ऊपर इन्होंने गिरा दिया। लेकिन बता तो चले कि आखिर किस कंट्री से गया। मुझे लगता है इंडिया से गया होगा, हाँ, क्योंकि आजकल मोदी जी की ना बड़ी दोस्ती हुई हुई है अमेरिका से, तो वो अमेरिका के साथ बैठ बैठ के ना हाथ मिला रहे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, झप्पियां डाल रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने ना इंडिया से कहा होगा और इंडिया ने अपनी कोई कहा होगा ठीक है ले जाओ यहाँ से, हमने तो नहीं दिया। सॉरी। फिर यहाँ तक र्यूमर सोशल मीडिया पर आई कि अफ़गानिस्तान में तालिबान रजीम के किसी रुकन ने एमन अल-ज़वाहिरी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दोहा की किसी कॉन्फ्रेंस में अमरीकियों को दी और उसके बाद अमरीकियों ने फर्दर ड्यू डिलीजेंस करके एमन अल-ज़वाहिरी को मिसाइल हमले में जो ड्रोन से किया गया हलाक कर दिया। और उसके बाद ये खबर भी आई कि तालिबान रजीम के एक बड़े लीडर सराजुद्दीन हक्कानी ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, मगर इससे ज़्यादा उनकी बरहमी इस बात पर थी कि ये सब कुछ जो जासूसी का अमल है वो किसी तालिबान के सर्कल की तरफ से किया गया था। My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans, including the bombing of the USS Cole in 2000, which killed 17 Americans.